डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एम.एस. पटेल, गवर्नमेंट कॉलेज वैशाली नगर भिलाई। आज लेबर कास्टिंग के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे ओवर टाइम या अधि समय के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आइडियल टाइम के बारे में या कार्यहीन समय के बारे में चर्चा किया था। आज अधि समय या ओवर टाइम को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संस्था में सामान्य कार्य के घंटे निर्धारित होते हैं। प्रतिदिन कितना काम होगा, सप्ताह में कितना काम होगा, ये पहले से निर्धारित होता है। तो अगर कोई श्रमिक या अगर कोई संस्था में काम करने वाला व्यक्ति जो निर्धारित समय है उससे ज़्यादा काम करता है या उससे अधिक काम करता है, तो जितना निर्धारित समय से अधिक काम करेगा वो अधि समय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रतिदिन 8 घंटे काम के निर्धारित हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा काम करता है तो वास्तविक कार्य के घंटे हो गए 10 और सामान्य निर्धारित कार्य के घंटे हैं 8, तो 2 घंटा जो सामान्य कार्य के घंटे से अधिक हुआ वो हो जाएगा अधि समय। सिंपल है, क्लियर है। अधि समय की जो मजदूरी होती है या पारिश्रमिक होती है वो सामान्यतः दुगनी होती है। ओवर टाइम की जो मजदूरी होती है वो सामान्य निर्धारित मजदूरी से दुगनी होती है। मान लीजिए कि 8 घंटे काम होते हैं, 1 घंटे की मजदूरी 10 रुपये है, तो ओवर टाइम की मजदूरी 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20 रुपये होगा प्रति घंटा। ऐसा क्यों होता है? क्या डबल ही होगा, फिक्स है? ऐसा नहीं है। हालांकि इस संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 में कहा गया है कि अधि समय की मजदूरी डबल होगी और उन्होंने सामान्य कार्य के घंटे भी निर्धारित किए हैं कि अगर प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम होता है तो उसको ओवर टाइम माना जाएगा। सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम होता है तो उसको ओवर टाइम माना जाएगा और ओवर टाइम की मजदूरी सामान्य निर्धारित मजदूरी से डबल होगी। लेकिन ये लॉ की बात है। व्यवहारिक रूप में जो संस्था है वो निर्धारित करती है और प्रश्न में जैसा भी दिया हो उसके हिसाब से हमको करना है। ये लॉ की बात है डबल वाली, लेकिन सामान्यतः डबल होती है। चलिए, ये भी हो गया। ओवर टाइम की मजदूरी सामान्य मजदूरी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब अधि समय की मजदूरी में या ओवर टाइम की मजदूरी में 2 बातें शामिल होती हैं। नंबर वन सामान्य दर की मजदूरी और दूसरा अतिरिक्त मजदूरी। जैसे मान लीजिए कि सामान्य मजदूरी 10 रुपये है, ओवर टाइम मजदूरी 20 रुपये है प्रति घंटा, तो ओवर टाइम मजदूरी 20 रुपये प्रति घंटे में 2 बातें शामिल होंगी। सामान्य दर की मजदूरी 10 रुपये और अतिरिक्त या अधिक मजदूरी 10 रुपये, जिसको आप ओवर टाइम प्रीमियम भी कहेंगे। जिसको आप क्या कहेंगे? ओवर टाइम प्रीमियम। अतिरिक्त मजदूरी को ओवर टाइम प्रीमियम कहा जाता है। तो सामान्य मजदूरी 10 रुपये और अधि समय या ओवर टाइम प्रीमियम हो गया 10 रुपये। इस प्रकार से अधि समय की मजदूरी कितनी हो जाएगी आपकी? दोनों मिलाकर 20 रुपये। चलिए, इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक सप्ताह में 48 घंटे काम होने हैं और एक श्रमिक 48 घंटे निर्धारित हैं काम के और एक श्रमिक 58 घंटे काम करता है। यानी वो ज़्यादा काम कर रहा है निर्धारित समय से, 58 घंटे काम कर रहा है। वास्तव में निर्धारित है 48 घंटा, तो 10 घंटा उसका ओवर टाइम हो गया। सामान्य मजदूरी जो निर्धारित है वो 50 रुपये प्रति घंटा है और ओवर टाइम मजदूरी निर्धारित की गई है 90 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्य मजदूरी 50 रुपये, ओवर टाइम मजदूरी 90 रुपये,
तो ओवर टाइम मजदूरी में दो चीज़ें शामिल हैं, सामान्य मजदूरी और ओवर टाइम प्रीमियम। तो 90 रुपये में सामान्य मजदूरी कितनी है? 50 रुपये। और ओवर टाइम प्रीमियम कितना हो गया आपका? 40 रुपये। 50 और 40 हो गया आपका 90। तो उसकी मजदूरी आप देख रहे हैं, जैसे कि इसमें सामान्य कार्य के घंटे की मजदूरी कितनी हो जाएगी? सामान्य कार्य के घंटे कितने हैं? 48, और सामान्य मजदूरी कितनी है? 50, तो 2400 रुपये ये होंगे। ओवर टाइम की मजदूरी होगी उसकी 900 रुपये। 10 घंटे काम किया और 90 रुपये ओवर टाइम 1 घंटे का है, तो 900 रुपये उसको ओवर टाइम की मजदूरी मिलेगी और कुल मजदूरी मिलेगी उसको 3300। 2400 प्लस ओवर टाइम की मजदूरी 900 यानी 3300। अब ये जो 900 रुपये उसको ओवर टाइम की मजदूरी मिली है, उसको आप दो भागों में समझने के लिए देख सकते हैं। जैसे सामान्य मजदूरी 10 घंटे का 50 रुपये के हिसाब से 500 हो गया, और ओवर टाइम प्रीमियम 40 रुपये है 1 घंटे का, तो 10 घंटे का 40 रुपये के हिसाब से 400। तो 900 में 500 रुपये सामान्य मजदूरी है और 400 रुपया ओवर टाइम प्रीमियम है, और इस प्रकार से उसको टोटल कितने मिल गए? ओवर टाइम के 900 रुपये। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण भाग है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो ये काम आएगा। अकाउंटिंग ऑफ ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम का आप जब पारिश्रमिक देते हैं तो कास्ट अकाउंटिंग में उसका लेखांकन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ओवर टाइम वेजेस में दो वेजेस हैं, सामान्य मजदूरी और ओवर टाइम प्रीमियम। सामान्य मजदूरी, ओवर टाइम मजदूरी में जो सामान्य मजदूरी का हिस्सा होगा, जैसे पिछले उदाहरण में सामान्य मजदूरी का हिस्सा कितना है? 90 रुपये में 50 रुपये है। तो सामान्य मजदूरी का जो हिस्सा होगा वो बाकी नॉर्मल समय के नॉर्मल मजदूरी की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। यानी जो सामान्य मजदूरी होगी उसको आप प्रत्यक्ष श्रम मानेंगे, या कुछ दशाओं में अप्रत्यक्ष श्रम भी मानेंगे। अगर इनडायरेक्ट लेबर आपके यहाँ ओवर टाइम कर रहा है तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष श्रम मानेंगे, और डायरेक्ट लेबर अगर आपके यहाँ ओवर टाइम कर रहा है तो उसको प्रत्यक्ष श्रम मानेंगे। अप्रत्यक्ष श्रम मानेंगे तो ये प्राइम कास्ट में जाएगा, अप्रत्यक्ष श्रम मानेंगे तो ओवरहेड में जाएगा, और ये प्रोडक्शन कास्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ अपने को विशेष रूप से समझना है ओवर टाइम प्रीमियम का अकाउंटिंग कैसे होगा। ओवर टाइम प्रीमियम का अकाउंटिंग कैसे होगा? नॉर्मल जो वेजेस है वो फिक्स है, या तो डायरेक्ट लेबर प्रत्यक्ष श्रम होगा या अप्रत्यक्ष श्रम के रूप में उसको अकाउंटिंग किया जाएगा। जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो बदलते रहेगा, उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि ओवर टाइम की जरूरत क्यों पड़ी, किन कारणों से ओवर टाइम किया गया, और उस दशा पर वो निर्भर करेगा कि उस ओवर टाइम के प्रीमियम का अकाउंटिंग या लेखांकन कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक की विशेष मांग है और उस मांग पर आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, तो निश्चित है ओवर टाइम प्रीमियम का पूरा भाग किस पर आप चार्ज करेंगे? उस कस्टमर पर चार्ज करेंगे, क्योंकि ऑन डिमांड ओवर टाइम करना पड़ रहा है। अगर असामान्य कारण से ओवर टाइम हुआ, ब्रेकडाउन हो गया या और कोई दुर्घटना हो गई जो मैनेजमेंट की गलती के कारण हो रहा है, तो इसका जो प्रीमियम होगा ओवर टाइम का, जो आप लेबर को अतिरिक्त भुगतान करते हैं वो प्रीमियम होता है। तो वहाँ पर उस प्रीमियम को आप प्रोडक्शन कास्ट में चार्ज नहीं करेंगे, लेबर कास्ट में चार्ज नहीं करेंगे, उसको कहाँ चार्ज करेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। असामान्य कारण से अगर ओवर टाइम करना पड़ता है तो उसको आप कहाँ चार्ज करेंगे? लागत लाभ हानि लेखे में चार्ज करेंगे या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको संस्था को इसका नुकसान सहना पड़ेगा, वो प्रोडक्शन कास्ट में नहीं जाएगा।
आगे तीसरी दशा देखते हैं। अगर ओवर टाइम नियमित रूप से आपके संस्था में चलते रहता है, नियमित रूप से कैसे चलेगा? मान लीजिए आपके पास स्टाफ कम है, जगह कम है, मांग ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप उसकी पूर्ति रेगुलर नहीं कर पाते हैं, तो आप रोज लगभग नियमित रूप से आपके यहाँ साल भर ओवर टाइम चलते रहता है। तो उस दशा में जो ओवर टाइम प्रीमियम होगा या ओवर टाइम की मजदूरी में जो अतिरिक्त भुगतान होता है उसको प्रत्यक्ष श्रम के रूप में सभी उत्पादन पर चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये आपका रूटीन का काम है, इसलिए वो होना ही होना है साल भर, इसलिए उसको आप क्या मान लेते हैं? प्रत्यक्ष श्रम मान लेते हैं। और संस्था के जितने भी उत्पादन हैं, क्योंकि साल भर चल रहा है, साल भर उत्पादन में उसको आप सभी उत्पादन पर चार्ज कर देंगे। और चौथी दशा को हम देखते हैं, विशेष मौके पर कभी कभार आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, जैसे दीपावली आया उसके पहले कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, या और कोई विशेष त्यौहार है उसके पहले उस प्रोडक्शन आपको उस समय विशेष के लिए मांग ज़्यादा होने के कारण प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी दशा में अगर आपको ओवर टाइम करना पड़ता है तो इस ओवर टाइम का जो प्रीमियम है या अतिरिक्त भुगतान है उसको फैक्ट्री ओवर रेट के रूप में आप चार्ज करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, और इसका अकाउंटिंग को मैंने सरल रूप से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। और प्रश्न इसको आप बुक से भी पढ़िए, बुक से पढ़ने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आप मैच करिए तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू।